आम आदमी पार्टी का चेहरा जनता के सामने आ चुका है और आम आदमी कांग्रेस से भी ज्यादा दलदल में धंस चुकी है। जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। लोहड़ी पर्व की मैं पूरे कुरुक्षेत्र निवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस पवित्र पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता। हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक सुभाष सुधा जी रंगारंग कार्यक्रम लोहड़ी देवी चाज इन्होंने किया है और मैं इन्होंने बहुत बहुत बधाई देना। ये हमारे लिए बड़ा जो पर्व है सबके लिए, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए ये पर्व हर्षोल्लास का है। और आज लोहड़ी का महापर्व और कल मकर संक्रांति है। मैं इन दोनों महापर्वों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि देश के 140 करोड़ लोगों के लिए यह गर्व की बात है। इस पवित्र पर्व मकर संक्रांति के अवसर से लेकर के 22 जनवरी भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक हम हर मंदिर को स्वच्छ करें और उसको एक मिशन मोड के अंदर जा कर के हम वहां पर करें। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये पूरे देश के लिए एक गर्व का विषय है। हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, ये लोहड़ी का महापर्व है। यही हमारी संस्कृति है जिसके अंदर हम मिल कर के आपस में सभी बैठ कर के इससे प्रेम भाईचारा बढ़ता है और मिल कर के हम मनाते हैं। इन महापर्वों की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बात करें तो यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर पहुंचे थीम पार्क में और 2 घंटे से यहाँ पर धनेश्वर के विधायक है वो बड़े यहाँ पर नाचते नजर आ रहे हैं। खुशी के देखिए, हमारे अजराना कल्ला साहब जी भी यहाँ पर हैं और विधायक जी तो कल के यहाँ पर, कल इतना भव्य कार्यक्रम युवाओं का यहाँ पर था। विधायक जी कल के यहीं पर हैं और आज ये रंगारंग कार्यक्रम लोहड़ी के इस पर्व के ऊपर जो हर घर के अंदर खुशी का ये त्योहार है। ऐसा त्योहार है कि हमारा एक एक त्योहार, एक एक व्यक्ति, एक एक हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर उसके साथ जुड़ा हुआ है, हमारे मौसम के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं सभी को, देशवासियों को इस लोहड़ी महापर्व की पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जो नहीं राम का वो नहीं काम का, जो नहीं राम का वो नहीं काम का, जो राम के साथ सब जरूरी है। नहीं, देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम के मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार किया गया और फिर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी ने ये बात कही है कि इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमने, क्योंकि भगवान श्री राम ये एक व्यक्ति के नहीं, ये 140 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु है और हमने भगवान श्री राम के कार्यों को, उन्होंने जो एक मार्ग दिखाया उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। परंतु कुछ लोग हैं कि उनको वो कार्य अपने जीवन में उतारते हुए बड़ी शर्म महसूस होती है और वो इस प्रकार की बात बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम के नाम को लेकर के बिल्कुल भी राजनीति नहीं कर रही है। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण 500 वर्षों के बाद हो रहा है। देश के 140 करोड़ लोगों का आस्था का केंद्र बिंदु है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का आग्रह देश के 140 करोड़ लोगों को किया है कि हमें 14 तारीख को मकर संक्रांति के पवित्र दिन के अवसर से लेकर के भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा तक 22 जनवरी तक हर मंदिर को हम स्वच्छ करें और एक मिशन मोड में करें। और ये प्रेरणादायी स्वच्छता का जो उनका अभियान है वो पिछले लंबे समय से है, परंतु कांग्रेस ने जो इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार किया वो दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति कांग्रेस कर रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। जब वो सत्ता के अंदर थे, हम सब पूरे देश के लोग जानते हैं, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एफिडेविट दे करके ये बात कही कि यहाँ पर राम सेतु नहीं था,
रामायण काल्पनिक है। इस प्रकार की बातें ये कांग्रेस के लोगों ने की। वो राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे। जब भगवान श्री राम के मंदिर का जो फैसला आना था, कांग्रेस के ही 56 विधायक थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जो खड़े होकर के बोला कि ये फैसला मत दे देना। ये राजनीति अगर किसी ने की है, ये कांग्रेस पार्टी ने राजनीति की है। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, हम देखते हैं कि आज देश के बहुत सारे लोग जिनको कोई इससे कोई मतलब किसी ने कहा नहीं है, उन्होंने किसी की बात को सुना नहीं, वो स्वयं निमंत्रण देते हुए घूम रहे हैं। हमारी माताएं बहनें सर के ऊपर कलश लेकर के भगवान श्री राम की आस्था के अंदर यात्राएं निकाल रही है। ये उनको कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है उनको। ये हमारा दायित्व है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने स्वच्छता अभियान चलाना है। सभी मंदिरों को हमने वहां के लोगों को साथ लेकर के मंदिरों को स्वच्छ करना है, हमने गुरुद्वारों को स्वच्छ करना है, हमने मंदिरों को स्वच्छ करना है। ये हमारी ड्यूटी है और हम उसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उस बात को लेकर के मजबूती से हम इसमें कार्यक्रम करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे और आम जन जो वहाँ फॉलोअर्स हैं उन सबको साथ लेकर के हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आम पार्टी के काफी नेता छोड़ चुके हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का चेहरा जनता के सामने आ चुका है। जो लोग ये बात बोलते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, वो ईमानदारी का चोला उनका उतर चुका है। हमारे हरियाणा की कहावत है और बोलते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये हमारे बुजुर्ग तंत निकाल करके कोई बात बोलते हैं, वो सेम कहावत वो आम आदमी पार्टी के ऊपर लागू होती है। और वो जो बात बोलते हैं वो तो साइड में है, वो लोगों के लिए है, परंतु जब अंदर की बात आती है वहाँ पूरा भ्रष्टाचार है। कांग्रेस से भी ज्यादा भ्रष्टाचार है और आम आदमी कांग्रेस से भी ज्यादा दलदल में धंस चुकी है। और उसका परिणाम ये है कि जब एक भ्रष्टाचारी खड़ा होता है, दूसरा भ्रष्टाचारी दौड़ करके हाथ मिलाता है और आम आदमी और कांग्रेस और ये घमंडिया गठबंधन जो है ये सारे भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। देश देख रहा है, देश के सामने है। 2024 के अंदर इनको देश सबक सिखाएगा। और इन्होंने जो कहा है, क्योंकि ये आस्था का प्रश्न है, 140 करोड़ लोगों की आस्था का प्रश्न है कि जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। और जब राम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, तो आने वाले समय के अंदर ये कुछ जो कहीं गठबंधन गठबंधन के साथ मिलकर के विपक्ष के नेता बने, अब आगे वो भी नहीं बनेंगे।